दोस्तों, आज हुए मोहन कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के बेरोजगारों, किसानों और आम जनता से जुड़ी हितों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए हैं। उसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज मोहन सरकार की जो है वो महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ साथ आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों, आज के बैठक में कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं उन्हें आप जो है वो संक्षिप्त में समझ लीजिए, जिस पर आज फैसले लिए गए हैं। साथियों, आज के बैठक में सीएम मोहन यादव जी, उनके पूरे कैबिनेट ने सबसे पहले तो पीएम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दोस्तों, हम आज के जरूरी फैसलों की बात करें तो आज के बैठक में एमपी के बेरोजगारों के लिए खास करके स्वास्थ्य विभाग में 46,451 नए पदों पर भर्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के 1214 पदों पर भी अलग से भर्ती होगी, जिसमें 607 पद प्रमोशन से बचे हुए पद हैं, जिसके लिए पात्र उम्मीदवार नहीं है, और 607 पद सीधी भर्ती, यानी कि कुल मिलाकर 1214 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की अलग से भर्ती होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज के बैठक में एमपी के बेरोजगार युवाओं के लिए एक और बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को खुद के व्यापार और स्टार्टअप करने के लिए 5,000 करोड़ देने का बड़ा निर्णय लिया गया है, ताकि एमपी के जो युवा हैं जो खुद का व्यापार करना चाहते हैं और खुद रोजगार पैदा करना चाहते हैं, उनको मदद मिल सकती है। तो अगर इस योजना को बिना घपला घोटाले के सही से इंप्लीमेंट किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो यह आइडिया मध्य प्रदेश के दिशा और दशा बदलने वाला निर्णय है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा निर्णय है। इस मुद्दे पर बात करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा विषय है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को याद होगा, इसी आइडिया को हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के एक बयान पर वीडियो बनाते हुए शिक्षा मंत्री जी से अपील किया था कि सिर्फ युवाओं को संदेश देने से कुछ नहीं होगा। सभी छत्तीसगढ़ के उन बेरोजगारों को, जो लोग खुद का व्यापार या स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से कम 50-50 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता 0% ब्याज पर मिलना चाहिए, ताकि हमारे राज्य के युवा खुद नौकरी देने वाले बन सकें, जिससे सरकारी नौकरियों में इतना ज्यादा भीड़ ना हो, इतना ज्यादा जो है कंपटीशन ना हो, और जो योग्य युवा हैं, जो एक्चुअल में कहना चाहिए कि सरकारी पदों के लिए योग्य हैं, वही उसके लिए जो है वो तैयारी करें और उसके लिए वो फॉर्म वगैरह फिलअप करें और उसमें उनका चयन हो। क्योंकि देखिए, 5 पद निकलता है, उसमें हजारों लाखों अभ्यर्थी उसमें जो है वो फॉर्म भरते हैं। सेलेक्ट 5 लोगों का होता है, बाकी लोगों का नहीं होता। उन लोगों को निराशा हाथ लगती है, उनके लिए रोजगार के इधर कोई अवसर भी नहीं होते। तो जो लोग सरकारी नौकरी में जिनका चयन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए स्टार्टअप या फिर नए नए व्यापार के लिए सरकार की तरफ से अगर मदद मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एक तरफ तो जो सरकारी नौकरी के लिए एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, वो सेटल हो जाएंगे। इधर दूसरी तरफ जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, उनके लिए भी एक प्रॉपर ऑप्शन रहेगा कि वो खुद का कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, नए नए व्यापार, नए नए उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, और वो खुद रोजगार जो है वो सृजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं लिया है। खैर, हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी कैबिनेट बैठक भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी ऐलान या फिर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश में इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। आज इसका बड़ा ऐलान जो है वो कैबिनेट से किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आज के बैठक में सीएम मोहन यादव जी ने किसानों के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया है। आज एमपी के किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के लिए कुल 24,420 करोड़ रुपए बिजली बिल में सब्सिडी देने का बड़ा निर्णय लिया गया। बहुत बड़ा रकम है, 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी, इसके अलावा किसानों को 13,000 करोड़ की सब्सिडी, इसके अलावा एमपी के ST/SC वर्ग को 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। कि कुल मिलाकर 24,420 करोड़ रुपए बिजली बिल में सब्सिडी देने का मोहन सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के लिए एक और बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा, और यह अनुदान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार अनुदान तय किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज के बैठक में किसानों की गेहूं खरीदी की डेट को आने वाले समय में और आगे बढ़ाने और इसमें बोनस राशि का भी बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा आज के बैठक में और भी कई छोटे बड़े कई निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए गौ माताओं की सुरक्षा और विकास के लिए कई बड़े सुविधाओं का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एमपी के डॉक्टर के प्रतिनियुक्ति पर लगे रोक को आज के कैबिनेट बैठक में खोल दिया गया है। अब एमपी के डॉक्टर को जरूरी स्थानों पर, जरूरतमंद स्थानों पर प्रतिनियुक्ति में भेजा जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों आज की बैठक में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 16 जून जो कि गंगा दशहरा दिवस है वहां तक यानी कि लगभग 10-11 दिन तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाने का भी बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज के बैठक में सीएम मोहन यादव जी ने और भी कई छोटे बड़े अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। दोस्तों कैबिनेट बैठक के संबंध में कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद आगे एमपी के सीएम मोहन यादव जी और नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कुछ कहा है उसका भी आप जो है वो छोटा सा वीडियो क्लिप आप आगे देखकर पूरे मैटर को और अच्छे से समझ सकते हैं। संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूंकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच ले। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये क्विंटल गेहूं हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी का जो हॉस्पिटल है वहां साधारणतया संविदा नियुक्ति के ही डॉक्टर्स रहते थे। हमेशा स्वास्थ्य विभाग से वहां प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा पाते थे, पर अब उन हॉस्पिटल्स में भी प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर जा सकेंगे, जिससे कि गैस त्रासदी हॉस्पिटल की गुणवत्ता में सुधार हो और वहां के लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हो सके। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं।